अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो सिर्फ मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स के लिए इन वैल्यूज को याद रखना कि साइन 90 पे वैल्यू क्या होगी, साइन 30 पे क्या होगी, काज की वैल्यू इसी तरह साइन 90, tan 30 की वैल्यू याद रखना ये बहुत मुश्किल होता है। और स्टूडेंट्स आकर बताते हैं कि सर हम याद करते हैं लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो हमें ये वैल्यूज या तो भूल जाती हैं या हम उल्ट उसकी जगह पे कोई और वैल्यू लिख देते हैं उसी टाइप की, तो जो हमारा आंसर है वो सारा गलत हो जाता है। स्टूडेंट इन वैल्यूज में से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज में सवाल आते हैं, एक या दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक दो कंफर्म आते हैं मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में। और उसके अलावा अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की तो उनमें भी ये वैल्यूज जो है साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, ये सारी इस्तेमाल होती हैं और वैल्यूज यही हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए याद रखना इनको बहुत मुश्किल है, तो ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनको ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में मैं बनाकर दिखाऊंगा कि ये वैल्यूज किस तरह आती हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ऊपर आपने लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। कोई और वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर 50 की बात करें तो उसकी वैल्यू इस टाइप से इस तरीके से नहीं आ सकती। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूज लिखी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। आगे ये पाई क्या है स्टूडेंट, जब भी पाई का लफ्ज आएगा तो आपका माइंड में फौरन जाना चाहिए कि ये रेडिकल है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। जब 180 तकसीम करेंगे 6 तो इसका आंसर हमारे पास 30 डिग्री ही आएगा। 30 डिग्री को हम पाई बटा 6 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 45 डिग्री की बात करें तो पाई की जगह पे जब 180 लिखेंगे 180 तकसीम 4 तो ये आएगा 45 डिग्री। सेम इसी तरह 60 डिग्री की जगह पे पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। पाई की जगह पे जब हम 180 डिग्री पुट करेंगे 180 तकसीम करेंगे 3 तो हमारे पास 60। इसी तरह 180 जब 2 तकसीम 2 करेंगे तो 90 डिग्री इसका आंसर आएगा। अब करना क्या है, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 लिख लिया। उसके बाद हमने 0 से गिनती शुरू कर देनी है। लिखेंगे 0, फिर 1, 2, 3 और लास्ट पे क्या लिख दिया 4, गिनती लिख दी। सबसे बड़ी जो वैल्यू मैंने लिखी है इनमें से कौन सी वैल्यू है, वो है 4। 0, 1, 2, 3, 4, सबसे बड़ी 4 है ना, तो 4 के साथ सबको तकसीम कर देंगे। इसको भी 4 के साथ, इसको भी 4 के साथ, इसको भी 4 के साथ, इसको भी 4 के साथ और इसको भी 4 के साथ तकसीम कर दिया। उसके बाद हम लेंगे इनका जज़र, स्क्वायर रूट। इधर भी जज़र ले लिया, इधर भी जज़र, इधर भी जज़र, फिर इधर जज़र लेंगे और इधर जज़र। अब बस इनको हल करना है और हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए 0 तकसीम 4, 0 तकसीम 4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। जब 0 का हम जज़र लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 0। ये पहली वैल्यू आ गई। अब ये 1/4 अगर कैंसिल हो तो कर देंगे, नहीं हो रहे तो जज़र ले लेंगे। जब 1 का जज़र लेंगे कैलकुलेटर पे अगर बेशक ले हम तो वो आता है 1 और 4 का जज़र लें तो वो आएगा 2। तो इस तरह 1/2 हमारे पास साइन 30 डिग्री पे आंसर आ गया। 45 की बात करें तो ये देखिए 2 है और नीचे है 4, दोनों 2 पर कैंसिल हो सकते हैं। 2, 1, 2, 2, 2, 4, तो क्या बच गया 1/2 जज़र में। जब 1 का जज़र लेंगे तो 1 आएगा और 2 का जज़र अगर हम लें कैलकुलेटर पे तो वो इशारिया में आता है, इसलिए हम उसको जज़र में ही रहने देंगे। तो इस तरह 1/2 हमारा आंसर आ गया साइन का 45 डिग्री पे। अब बात करें 3/4 के जज़र की, अब ये कैंसिल भी नहीं हो रहे।
जब 3 का जजर लेंगे तो वो 1 समथिंग आंसर आता है, इशारिया में आता है, तो उसके ऊपर जजर ऐसे ही रहने दिया बटा जब 4 का जजर लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 2, तो ये हमने 2 लिख लिया। इसके ऊपर जजर अब नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जजर आता है। अब ये 4/4 है, दोनों 4 के पहाड़े में कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1/1 या 1 आ गया। जब 1 का जजर लिखेंगे तो वो आंसर हमारे पास 1 आएगा। इस तरह ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई साइन की। साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 पर 1/2, साइन 60 पे 3 का जजर बटा 2, साइन 90 पे 1। उसके बाद क्या करेंगे, काज की वैल्यू लिखेंगे। काज में हमने क्या करना है स्टूडेंट के साइन की वैल्यू को उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। जो लास्ट पे वैल्यू थी वो पहले लिख लेंगे। लास्ट पे था 1, तो ये मैंने 1 लिख लिया। अब उधर से दूसरे नंबर पे था जजर 3/2, तो ये मैंने इधर से लिख लिया दूसरी तरफ। अब ये बेचारा सेंटर में ही आ रहा है, उधर से भी तीसरे नंबर पे, इसी साइड पे भी तीसरे नंबर पे, तो इसको तीसरे नंबर पे ही लिख लिया। अब उधर से चौथे नंबर का था 1/2, तो इसको चौथे नंबर पे लिख लिया। ये 0 था तो इसको मैंने लास्ट पे लिख लिया। ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। अब आ गया tan की वैल्यू। तो स्टूडेंट tan का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। tan का फार्मूला होता है साइन बटा cos, साइन थीटा ओवर cos थीटा। मतलब कि साइन की वैल्यू ऊपर तकसीम cos की वैल्यू नीचे। तो पहले देखें साइन की वैल्यू ऊपर cos की नीचे, 0/1 करेंगे। ये देखें 0/1 किया तो इसका आंसर क्या आया, हमारे पास 0 आ गया। अब लास्ट की बात करें तो 1/0 किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, इन्फिनिटी। अब कुछ बच्चों के लिए ये लफ्ज नया लफ्ज होगा, सर ये इन्फिनिटी क्या होता है। स्टूडेंट याद रखें, जब भी 0 के नीचे आएगा तो उसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। असल में ये लफ्ज है इनफाइनाइट, जिसका मतलब होता है लामहदूद, जिसको हम कोई अहाता नहीं कर सकते जिसका। तो अगर 1/0 आए तो फिर भी इसका आंसर इन्फिनिटी। अगर 2/0 आए तो फिर भी आंसर इन्फिनिटी। अगर 200/0 आए फिर भी जवाब क्या आएगा, इन्फिनिटी। मतलब 0 जब भी नीचे आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इस तरह ये हमारा 1 तकसीम जब 0 किया, क्योंकि साइन की वैल्यू तकसीम काज की वैल्यू करेंगे तो ये हमारे पास tan की वैल्यू आएगी। 1/0 किया तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। अब जो सेंटर वाली 3 वैल्यूज रह गई उनकी बात करते हैं। तो पहले ये वैल्यू लिखेंगे 1/2 तकसीम 3 का जजर बटा 2, तो ये मैं लिख रहा हूं, देखें 1/2 तकसीम 3 का जजर बटा 2। तो ये देखें स्टूडेंट 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच गया, 1/3 बच गया। तो ये मैंने 1/3 लिख दिया। अगली वैल्यू की बात करें तो 1/2 तकसीम 1/2, 1/2 तकसीम 1/2। तो जजर 2 के साथ जजर 2 कैंसिल, तो 1/1 या इसका आंसर क्या बच गया, 1। तो ये मैंने 1 लिख दिया। अब इसकी बात करें तो ये साइन की वैल्यू तकसीम काज की वैल्यू। साइन की वैल्यू है 3 का जजर बटा 2, तो इधर ही हल कर लेते हैं। 3 का जजर बटा 2 तकसीम काज की वैल्यू 1/2, तो 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 3 का जजर बटा 1 या सिर्फ 3 का जजर बच गया। ये मैंने वैल्यू लिख ली tan की। उम्मीद है कि ये वैल्यूज तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्टूडेंट के माइंड में सवाल आ रहा है कि सर जी ये तो साइन काज और tan की वैल्यू आ गई, अगर कोसिकेंट की वैल्यू है, कॉट की वैल्यू है या सीकेंट कोसिकेंट की वैल्यू है, फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है कि उल्ट रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, काज का सीकेंट और tan का कॉट। जब रेसिप्रोकल की लिखेंगे तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट लिखना। अगर सवाल आ जाए कि आप इस तरह करें जी, सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू लिखिए, पहले तो ये पता हो कि सीकेंट उल्ट किसका है।
स्टूडेंट सीकेंड उल्ट होता है काज का। तो पहले देखेंगे काज, ये काज वाली वैल्यू आ रही है, काज 60 डिग्री पे, ये काज 60 डिग्री की वैल्यू है स्टूडेंट ये। अब काज 60 की वैल्यू को हमने उल्टा करना है तो हमारे पास सीकेंड 60 की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, उल्टा करेंगे तो 2/1 या 2, ये हमारे पास सीकेंड 60 की वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर वो हमें कहे कि कोसिकेंड आप वैल्यू लिखे, कोसिकेंड 45 डिग्री की, कोसिकेंड 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी है जी। अब कोसिकेंड उल्ट किसका होता है, साइन का। तो साइन 45 पे पहले देखेंगे, साइन, ये साइन वाली वैल्यू सारी आ रही है लाइन में, साइन 45 पे ये वैल्यू है 1/2। इसको जब उल्टा करेंगे तो वो कोसिकेंड की वैल्यू 2 का जज़र बटा 1 या 2 का जज़र, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसिकेंड की वैल्यू आ गई 45 डिग्री पर। इस तरह ये हमारे पास टेबल आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये टेबल आपको इजी फील होगा। सिर्फ आपने थोड़ा सा ये शुरू में अमल किया है वो याद रखना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल सके। उसके अलावा अगर आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं आते 9th के, 10th के, फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी के चैप्टर्स, मर्जी के एक्सरसाइज बआसानी समझ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उसके अलावा तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।